इस डोर पे भी जी प्राइमर अप्लाई हो गया है। पीछे जो स्पॉइलर था इसके ऊपर भी प्राइमर अप्लाई हो गया। इस पे यहाँ लगे लगाए में ही हम पेंट करेंगे, क्योंकि इसको उतार के दोबारा फिट करने में इसमें बड़े प्रॉब्लम आते हैं। आफ्टर मार्केट आइटम है, जेन्युइन आइटम नहीं है। ये भी फिनिशिंग होगी फिर पेंट अप्लाई होगा। टाइमिंग सेक्शन सारा खुला तो उसमें ये वाली एक माउंट हमने रिमूव की। ये वाली जो इंजन माउंटिंग है ये अंदर से टूटी पड़ी है। ये वाली एक माउंटिंग भी इसकी हम नई मंगवा रहे हैं। काबली में भी देख रहे हैं, न्यू जेन्युइन में भी देख रहे हैं। जेन्युइन माउंटिंग ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। गाड़ी में से जो ब्रेक रोटर उतरा ये पहले बहुत बार रीसर्फेस होके ये पतला हो गया हुआ है। ये हमने काबली रोटर्स का सेट मंगवाया। इसकी विड्थ में और इसकी विड्थ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये टूल नहीं हुए। काबली रोटर का सेट जो है ये हमें 15,000 का मिला। इसके साइड पे यहाँ एक हल्का सा लिप भी बना हुआ है। तो ये जो काबली रोटर्स आते हैं इनको लेके आपको या तो रीसर्फेस करना पड़ता है या एटलीस्ट ये वाला जो साइड लिप है ये आपको रिमूव करना पड़ता है। पर अभी मैंने मार्केट में पता किया है तो मार्केट में ब्रांड न्यू रोटर भी अवेलेबल हैं। वो हैं 8,000 रुपीज़ का एक रोटर। ये हमें मिला है 7,500 का एक रोटर काबली। तो हमने वो ब्रांड न्यू रोटर भी मंगवाए हैं ताकि हम उसको देख लें। वो हैं चाइनीज़, बट उसको हम इंस्पेक्ट करेंगे। अगर वो अच्छे हुए तो हम वो गाड़ी में इंस्टॉल कर देंगे। ये वाला रोटर है, इसके अंदर लिखा हुआ है मिनिमम थिकनेस 19 mm। इसको आपने रिप्लेस करना है मिनिमम थिकनेस से अगर डाउन हो जाए। जो इसका अपना रोटर है इसकी जो थिकनेस है 15, 16, 17.5 mm इसकी थिकनेस है। जो इसका अपना जो रोटर निकला है, ये एक रोटर को हम चेक कर रहे हैं, एक अभी गाड़ी में लगा हुआ है। जो ये काबली रोटर है, इस काबली रोटर की थिकनेस है 22 mm। ये रोटर थिकनेस बिल्कुल ठीक है, उससे ये काफ़ी मोटा है। बट अभी हम देखते हैं, हमने एक ब्रांड न्यू मंगवाया है, वो भी चेक करते हैं। अगर वो हमें ठीक लगा तो हम वो डाल देंगे, अदरवाइज ये वाला काबली वाला डाल देंगे। एडविक्स चाइनीज़ रोटर आए हैं। ये चाइनीज़ है, ये जेन्युइन काबली रोटर है। थिकनेस इसकी हमने चेक की है, बिल्कुल एक ही जितनी है। बट आप ये देखें जो जेन्युइन काबली मिला है इसकी इन दोनों की थिकनेस एक बराबर है। इसमें इसकी थिकनेस कम है, इसकी थिकनेस ज़्यादा है। अंदर ये एयर डक्ट ज़्यादा खुली है, इसकी एयर डक्ट छोटी है। इसके ऊपर इसकी मिनिमम थिकनेस मेंशन नहीं है, ना इधर सामने कहीं मेंशनड है। यहाँ नॉर्मली गाड़ियों की इधर मेंशनड होती है, यहाँ भी नहीं है। बैक साइड पे इधर मिनिमम थिकनेस जैसे मैं आपको इसकी जेन्युइन वाले की दिखा रहा था इसमें मेंशनड है, तो वैसे नहीं है। ये 1,000 रुपीज़ एक्सपेंसिव है, बट ये शॉर्ट जेन्युइन है। तो विल गो विद दी जेन्युइन वंस। इनकी थिकनेस एक ही जितनी है, दोनों 22 mm ही है। ये हम नए वाले नहीं डाल रहे। इसकी जो अपनी माउंटिंग निकली हुई है ये यहाँ से ऊपर से बैठी हुई है और ये अंदर से टूटी भी हुई है, इस वाली जगह से डैमेज्ड है। इस वाली माउंटिंग को हम रिप्लेस करके ये हमने काबली माउंटिंग मंगवाई है। अपनी हाइट पे उठी भी हुई है, बैठी भी नहीं हुई। अगर हम इन दोनों माउंटिंग्स को भी, ये लोडेड नहीं है, अगर अभी भी हम कंपैरिजन करें तो इसके ऊपर ये अपने फुल अपर पॉइंट पे है, ये ऊपर से नीचे बैठी हुई है, यहाँ ऊपर स्पेस है। ये काबली माउंटिंग हमें अच्छे रेट पे मिल गई है। जो जेन्युइन माउंटिंग है वो तो 24-25 हज़ार रुपये की माउंटिंग है सिर्फ एक। तो हम ये काबली माउंटिंग गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे हैं। जो ये रोटर्स हैं ये भी हम काबली डालने लगे हैं। रेडिएटर कैप है वो इसका हमने निकाला गाड़ी से, ज़रा सा हिलाया तो ये टूट गया। तो ये रेडिएटर कैप भी हम इसका चेंज कर रहे हैं। ये न्यू रेडिएटर कैप आ गया है। टैपेट की जो चैन है ये हमने नई मंगवाई है। ऑयल फिल्टर आ गया है। कैबिन फिल्टर गाड़ी में नहीं था, कैबिन फिल्टर हमने नया मंगवा लिया है डेंसो का। जो फैन बेल्ट चल रही है, फैन बेल्ट के हालात अच्छे नहीं हैं। ये इसमें एक तो पीछे वाली साइड से भी क्रैकिंग है और एक सामने से भी एक जगह से ये सुराख हुआ हुआ है। तो इस वजह से हमने इसकी फैन बेल्ट भी रिप्लेस कर दी है। इसकी ये जेन्युइन बेल्ट आ गई है ब्रांड न्यू। टैपेट कवर इंस्टॉल हो गया है, इसकी नई जैन लग गई है। इसके अंदर दो छोटी छोटी सी ट्रायंगुलर जैन्स होती हैं जो इसके ये VVTi ऑपरेट कर रहे होते हैं। वो भी पुराने वाली ख़त्म हुई थी, वो भी हमने दो रिप्लेस कर दी हैं ताकि कोई VVTi ऑपरेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये वाली जैन्स दो होती हैं, ये हमने रिप्लेस कर दी हैं। इसकी ये हार्ड हुई थी,
ये ब्रांड न्यू डल गई हैं। इनटेक मैनिफोल्ड इसका इंस्टॉल हो गया है। इनटेक मैनिफोल्ड की हमें जैन यहाँ से नहीं मिली, बट इसकी ओल्ड जैन भी अभी चल सकती है, वो हमने ऐसे रहने दी है। ये वाला हमने नया प्लास्टिक का सेक्शन चेंज किया था, उसके अंदर ये जो पाइप आती है जो रेडिएटर से आती है ये तो ठीक है, इसकी ये वाली जगह भी ठीक है, बट जो आगे से पाइप इसकी कनेक्ट होती है इधर से लेके इधर तक, उस पाइप में जो ओल्ड पाइप थी वो ये अंदर से सारी डैमेज हुई थी। इसके अंदर जो वो सॉल्ट सारा जमा होता रहा है, अंदर से इसका जो रबर है ये डैमेज हुआ है। तो हमने रिस्क ना लेते हुए कि कल को ये पाइप यहाँ से कोई फॉल्टर कर जाए, जो लास्ट इसके अंदर सॉल्ट जमा रहा है उसके अंदर ये फूली हुई थी पाइप, तो ये इस वाले इसके ऊपर चढ़ती हुई ढीली है। तो ये वाली पाइप हमने इसकी मार्केट में पता करवाई, हमें सिर्फ इसमें जेन्युइन ही ऑप्शन मिली है और ये पाइप हमें 4500 की जी ये पाइप मिली है ओरिजिनल। ये अब गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे, ये इसके ऊपर प्रॉपर चढ़ती है, टाइट होके इसके ऊपर क्लैंप लगाएंगे तो ये भी इसका हो गया काम। प्लग हमने इस गाड़ी का एक रिमूव किया था, हमें क्लाइंट ने कहा था कि प्लग्स उन्होंने नए डाले हुए हैं, जेन्युइन डाले हुए हैं। जो ये प्लग हमने निकाला है इसके अंदर एक तो ये है कि इसका गैप 0.8 mm पे सेट हुआ है, जबकि ये 1.1 mm पे ये गैप होना चाहिए। और आप ये देखें कि इस प्लग का जो कोड होता है इसके अंदर एंड में इसका गैप मेंशन होता है SC16HR11, तो ये 1.1 mm होना चाहिए, जबकि ये 0.8 mm पे ये वाला प्लग है। आपको गैप दिखाएं तो 1.1 का ये फेलर है और इसको हम इसमें से खाली 1 mm इसमें डालते हैं तो ये भी इसमें नहीं जा रहा, और ये 1.1 है असूलन, ये दोनों इसमें जाने चाहिए जो कि नहीं जा रहे। हमें क्लाइंट ने कहा था कि इसका एक प्लग जो है वो बहुत टाइट होके जाता है, ये फर्स्ट सिलेंडर वाला, तो हम इसको अवॉइड कर रहे थे कि हम इसको बाहर ना निकालें, बट ये कि ये गैप्स जो हैं ये बिल्कुल इसके सेट नहीं है। इन प्लग्स के हमें गैप सेट करने पड़ेंगे, चारों के चारों प्लग हमें रिमूव करने पड़ेंगे। इरिडियम टिप प्लग्स होते हैं, इनको री गैप करते ही नहीं है, इनका गैप एडजस्टमेंट नहीं की जाती। ये ब्रांड न्यू प्लग एग्जैक्ट गैप के साथ आते हैं, इसकी गैप नहीं एडजस्ट हुआ तो ये अमूमन हमने देखा है कि जो मार्केट में फेक प्लग्स आ रहे होते हैं उनके गैप गलत होते हैं, जो मेंशन गैप होता है वो गैप नहीं होता उसमें। तो ये इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस। इन प्लग्स को भी हम रिमूव करके री गैप करेंगे। डोर की ये पट्टी भी प्राइमर हो गई है, ये लेवर भी प्राइमर हो गया है। ये जो डोर वाली पट्टी है इसके अंदर ये पहले सिलिकॉन के ब्लॉब्स लगा के इसको जोड़ा हुआ था, तो इस पट्टी में थोड़ा थोड़ा सा वेवीनेस है। ये ऐसे प्लास्टिक है, ये बेंट हुआ है, इसका अनफॉर्चुनेटली कुछ नहीं किया जा सकता, बट इसको हमने जितना ये स्ट्रेट अप हो सकता था इसको जितना बेहतर कर सकते थे उसको बेहतर कर दिया। काबली माउंट भी इसका जो रिप्लेस हुआ है, ये यहाँ से ऐसे इसमें गैप है, ये ठीक माउंट है। अगर ये बिल्कुल बैठा हुआ और यहाँ जाके नीचे इस वाली जगह पे ये बैठ जाए तो वो बैड माउंट होता है, ये ओके माउंट है। सब कुछ सेट होके गाड़ी स्टार्ट हो गई है, इसकी केम की कोई नॉइज़ नहीं है, एक्स्ट्रा इंजन बिल्कुल इस वक्त इसका स्मूथ है। अभी इसकी बेल्ट्स लगनी है, बेल्ट नहीं लगी हुई, ये हमने बिल्कुल इसको ऐसे टेस्ट ट्रायल स्टार्ट किया है। ऑयल इसका नया डल गया है, ऑयल फिल्टर सारी चीज़ें हो गई हैं। प्लग का अभी हमने एक प्लग का गैप सेट किया हुआ है, बाकी प्लग्स के गैप करने लगे हैं और ये इनटेक का सिस्टम सारा इसका कंप्लीट करने लगे हैं। इंजन के ऊपर जो मेन कवर आता है उसके ये टूटे हुए हैं, ये कवर भी खड़कते रहते हैं। एक तो ये यहाँ रिपेयर होगा, इसके पॉइंट हमारे पास 3 हैं, एक ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट तो बिल्कुल ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, और हमारे पास 3 रबर्स हैं। जो एक ये वाला पॉइंट है ये इसका है ही नहीं, तो इसके 3 पॉइंट हम चालू कर देंगे तो ये थोड़ा कम खड़केगा। बाकी प्लग्स भी हम खोल रहे हैं, इनके गैप्स भी बिल्कुल आउट हुए हैं और इनके गैप्स चेंज किए हुए हैं। राइट वाला प्लग है, इसका गैप हमने सही सेट किया हुआ है, लेफ्ट वाले प्लग का गैप खराब है। राइट वर्सेस रॉन्ग गैप। पेंट मैचिंग एक्टिविटी चल रही है इस वक्त, शेड्स करेक्शन हो रही है, डिफरेंट लगा के देख रहे हैं शेड्स जो बिल्कुल क्लोजेस्ट मैच करेगा। सिल्वर शेड मैच करना डिफिकल्ट होता है। काबली रोटर लिए हैं, उनको हम रीसर्फेस करने लगे हैं। इसको हम टूल नहीं करवाना चाहते मशीनिंग, तो अब हम इसका जो ये वाला आउटर साइड है इसको सैंडिंग करेंगे, इसकी पीछे वाली साइड को भी हम सैंडिंग करेंगे, ये बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे।
इसको हम सैंड करके बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। जो ये साथ वाला जो इसका स्लाइट सा लिप है, ये वाला लिप भी हम इसमें रिमूव कर देंगे। बाकी ये रोटर बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई बहुत डीप रिजेस नहीं है। रोटर की बाहर से क्लीनिंग हो गई है, इसमें कोई रन आउट नहीं है, ये बेंट रोटर नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रोटर है। इसकी ये सरफेस क्लीनिंग हो गई है। इसके ऊपर जो रस्ट थी, जिससे डिस्पैड्स चलेंगे तो डिस्पैड इसको मजीद फर्दर सेट कर देगा। दूसरा रोटर भी क्लीन हो गया है, पीछे से भी क्लीन हो गया, इसके ऊपर से रस्ट उतर गई है। रोटर ये बिल्कुल स्ट्रेट है। ब्रेक का पूरा सिस्टम इसका कंप्लीट हो गया है। इधर का भी रोटर लग गया है, उधर का रोटर भी लग गया है। अभी अब हम इसके ये जो हब बोल्ट्स हैं इनको टॉर्क करने लगे हैं। इसकी ब्रेक ब्लीडिंग करेंगे ताकि इसमें जो सिस्टम में जो एयर थी वो निकल जाए और फिर टॉर्क हो जाएगा। इधर का भी टॉर्क हो जाएगा, उधर का टॉर्क भी हो जाएगा। टॉर्क करने लगे और ये अगर इससे ज़्यादा टॉर्क कर देंगे तो व्हील बेरिंग डैमेज हो जाएगा। अगर इससे कम टॉर्क करेंगे तो ये बेरिंग इसका लूज रहेगा। इसका राइट व्हील इंजन के मामलात काफ़ी सारे हो गए हैं। इंजेक्टर्स क्लीन होके लग गए थे। इसकी वायरिंग में कुछ प्रॉब्लम था। एक इसके इधर का जो कैम शाफ्ट सेंसर है, इसके इस ग्रिप की तार टूटी हुई थी, ये वाला ग्रिप रिप्लेस हुआ है और ये प्रॉपर श्रिंक रैप होके इसकी वायर लगी है। एक इसके कॉइल है, उसका ग्रिप रिप्लेस हुआ है, वो न्यू ग्रिप लग गया है। ओल्ड ग्रिप इसका डैमेज था। पीछे एक ग्रिप लगता है, इधर वो ग्रिप डैमेज था। जब हम इसका ये टाइमिंग सेक्शन कर रहे थे, वो ग्रिप भी हमने इसका रिप्लेस करवाया है। इनटेक इसका सारा कनेक्ट हो गया है। इसके अंदर जो फोम पैकिंग थी वो भी हो गई है। इस वाले पीस पे भी फोम पैकिंग हो गई है। इनटेक इसका इस वक्त लूज नहीं है। जो इनटेक का जो नीचे वाला बॉक्स था, ये डैमेज हुआ था। ये बॉक्स इसका रिपेयर हुआ है। ये सोलेनॉइड लगा होता है, ये यहाँ से कटा हुआ था, यहाँ से एयर ले रहा था। इसको फिल वक्त हमने सील कर दिया। इसको हम फर्दर चेक भी कर लेंगे कि इसके अंदर कोई फंक्शनिंग में प्रॉब्लम तो नहीं है। अभी जो गाड़ी में प्रॉब्लम चल रहा है, ये सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद वो एक तो ये कि इसकी जो कॉइल्स थी, इन कॉइल्स के ऊपर टेप लगी हुई थी। हमने ये वाली इसकी टेप रिमूव की और रिमूव करने के बाद हमने इन कॉइल्स को चेक किया है तो इनके अंदर स्पार्क जो है वो लीक हो रहा है। बहुत ज़्यादा इसमें स्पार्क की लीकेज है इन कॉइल्स में। तो ये वाली जो कॉइल्स हैं, एक तो ये रिप्लेस होनी है। ये जब से हमने इसके ऊपर से टेप रिमूव की है तो गाड़ी को अपनी आइडलिंग मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो रहा है। गाड़ी हीट अप होती है तो आइडलिंग पे ये पावर ऑफ हो जाती है, इंजन ऑफ हो जाता है। तो एक तो ये कॉइल्स का प्रॉब्लम है। प्लस ये है कि जो टाइमिंग चेन का टेंशनर है, जो इसकी टाइमिंग चेन को टाइट करके रखता है, हमें उसके ऊपर डाउट है। क्योंकि गाड़ी गर्म होती है तो इसके अंदर टाइमिंग साइड से आवाज़, एक नॉइज़ ऐड होती है। अभी हमने इसको थोड़ा कल टेस्ट किया है गाड़ी को। अभी हम दोबारा इसका ये टैपेट कवर रिमूव करेंगे और टाइमिंग चेन को चेक करेंगे कि टाइमिंग चेन लूज तो नहीं है। ये नया लग गया था। वाटर होस ये वाली एक हमने ब्रांड न्यू रिप्लेस की है। ये वाली पाइप भी इसकी नई लगी है, ये इसके साथ आती होती है। यहाँ जो इसका बॉनेट की जो रॉड वाला है वो लॉक भी आ गया हुआ है। ये वाला लॉक भी इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। अभी इंजन की मजीद कुछ ट्रबल शूट चल रहा है। मोबिल ऑयल नया रिप्लेस हो गया है, फिल्टर नया रिप्लेस हो गया है। ये वाला फाउंडेशन जो है ये भी हमने काबली इसका रिप्लेस कर दिया है। ये पहले वाले से बहुत बेहतर है, पहले वाला टूटा हुआ था। इसका वे फॉरवर्ड जो है, इसमें हम एक तो इसका टाइमिंग चेन टेंशनर है वो रिप्लेस करेंगे और टाइमिंग चेन को चेक करेंगे कि ये ज़रा टाइट स्टेटस में आ जाए। क्योंकि अभी भी गाड़ी को हम जिस वक्त थ्रॉटल कप करते हैं तो इसके टाइमिंग चेन साइड से आवाज़ आ रही है, इसकी चेन की नॉइज़ है। उसके अलावा ये कि हमने इसकी कॉइल्स रिप्लेस करनी है। उसके बाद इसका जो इंजन की जो बेसिक मामलात हैं, वी आर होपफुल कि आफ्टर कॉइल रिप्लेसमेंट और टेंशनर रिप्लेसमेंट ये वाला मसला हल हो जाएगा। बट स्टिल फिंगर्स क्रॉस्ड, अभी हम इसको मज़ीद चेकअप कर रहे हैं गाड़ी का। कॉइल साइड से लीक करती है। ये देखें, ये साइड से इस पॉइंट से लीक कर रही है। टेस्ट ड्राइव इसकी की है। सस्पेंशन बिल्कुल बेहतरीन है, कड़क नहीं है, एज गुड एज न्यू। गाड़ी की अलाइनमेंट भी फ्रंट की बिल्कुल करेक्ट हो गई है। इसको ज़ीरो टो पे ले आए हैं।
सस्पेंशन गाड़ी का जो फ्रंट सस्पेंशन वाला इशू था दैट इज़ कंप्लीट। मिरर इसका लूज था, ये मिरर हमने रिमूव किया, ये मार्केट भेजा, उन्होंने इसके ये नीचे से स्क्रूज वगैरह सही किए हैं, प्लस ये नीचे से ब्रैकेट इसकी रिपेयर की है। अभी ये कि ये वाला जो मिरर इसका खड़क रहा था ये भी नहीं खड़क रहा। जो इसके इंजन का जो कवर है ये यहाँ से टूटा हुआ था, ये जुड़ गया है, ये रबड़ लग गया है, ये वाला रबड़ लग गया है, ये यहाँ से इसका पोर्शन मिसिंग था, ये भी रिपेयर हो गया। अब इसमें 3 पॉइंट हैं, 1 2 3 जिसके ऊपर ये जुड़ेगा, 1 पॉइंट इसका मिसिंग है। टेंशनर मंगवाया है, जो इसका ओल्ड वाला टेंशनर है उसकी जो ये वाली डंडी है ये भी बिल्कुल खचकती थी, बट उसका जो लॉकिंग फंक्शन था वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। ये अब हमें यहाँ मार्केट से ब्रांड न्यू मिल गया हुआ है, इसके ऊपर लाइट सी रस्टिंग है, ये है बिल्कुल ठीक। इसका हम चेन की टेंशन देखेंगे और ये वाला भी इस पे लगा के देखेंगे, अगर इससे चेन टाइट उसकी हो जाती है तो इसके अंदर फिर चेन साइड पे बिल्कुल आवाज़ नहीं रहेगी। ये कुछ ऐसे मामलात हैं जो थोड़े से इसके इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड हुए हैं, जिसको अभी हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। सेल्फ स्टार्टर के ऊपर ये वाला कटआउट किसी ने लगाया हुआ था, हमने ये भी इसका रिमूव करके इसकी वायरिंग रिस्टोर की है, ये भी इसकी वायरिंग के कामों में से एक ये वाला भी मामला। दूसरा इसका कंप्रेसर जो है वो सेंसर वाला कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर चेंज हुआ है, उसके लिए ये एक सेंसर लगा होता है, कटआउट लगा होता है। ये वाली चीज़ें इसकी एज इट इज़ हमने रहने दी हैं। टाइमिंग मार्क्स ले आए हैं फ्रंट स्प्रोकेट्स के। अब हम इसका टेंशनर खोलेंगे, दूसरा टेंशनर डालेंगे, नया टेंशनर इसमें अटैच करके देखते हैं। ओल्ड टेंशनर जो है ये रिमूव कर रहे हैं, ये थोड़ा सा खचका सा हुआ है, इसकी जगह जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड ये एक न्यू टेंशनर हमने मंगवाया है, ब्रांड न्यू है, ये गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे हैं। ये ओल्ड वाले से ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका स्प्रिंग का कंप्रेशन भी स्ट्रॉन्ग है, और दूसरा ये ऊपर से यहाँ से भी वेयर आउट नहीं हुआ, ग्रूव्स इसकी बिल्कुल ठीक है। जो ये ओल्ड वाला है इसकी टिप यहाँ से थोड़ी सी वेयर आउट हुई है, स्लाइड सी इसकी ग्रूव्स में भी निशान हैं, बैक साइड से भी निशान है। और इस टेंशनर के अंदर ऑयल का प्रेशर आ रहा होता है पीछे से जो इसको प्रेस करके रखता है, तो वो भी न्यू वाले टेंशनर में हमें ये है कि इस वाले की रॉड थोड़ी सी ऊपर से लूज़ है, और जो नया वाला है ये लूज़ नहीं है, ये थोड़ा इसमें प्ले है, इस रॉड में प्ले है, ये बिल्कुल सॉलिड है। तो ये टेंशनर हम रिप्लेस करने लगे हैं जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। टाइमिंग चेन टेंशनर रिप्लेस हो गया था, उसके बाद से इंजन में कोई नॉइज़ नहीं है टाइमिंग चेन की, इंजन बड़ी अच्छी साउंड में है। टाइमिंग चेन नॉइज़ वाला प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया है, ये वाली साइड बिल्कुल क्लोज हो गई है, ठीक है। टेंशनर रिप्लेस करने के लिए इसका टैपेट कवर रिमूव किया था तो एवरीथिंग वाज फाइन, चेन भी बिल्कुल ठीक है, स्प्रोकेट्स के ऊपर से कोई इसने दूसरी स्प्रोकेट डैमेज नहीं की हुई, सारा कुछ इस वक्त इसका परफेक्ट है। ये हमारे पास 2 मैचिंग्स आई हैं, इनमें से जो ये वाली मैचिंग है ये राइट वाली ये ज़्यादा क्लोज है लेफ़्ट वाले से, लेफ़्ट वाला लाइट है। इस राइट वाले की हम मज़ीद कुछ एडजस्टमेंट करेंगे। सिल्वर कलर की पेंट मैचिंग जो है ये बहुत चैलेंजिंग बन जाती है। इसमें से अभी भी इन दोनों में से ये लेफ़्ट वाली तो हमने रिजेक्ट करती हुई है क्योंकि ये ज़्यादा लाइट है इसकी टोन। जो ये राइट वाली है इसको हम फर्दर थोड़ा सा एडजस्ट करवाएंगे और फिर इसका होपफुली हमें नियरेस्ट मैचिंग शेड मिल जाएगा। कॉइल्स मंगवाई हैं, ये फ्लेमा मेक की हैं, ये जापानीज़ कॉइल्स हैं, हमने पहले भी 1-2 गाड़ियों में डाली थी, हमें इनका अच्छा एक्सपीरियंस है। हम इनकी जेन्युइन काबली कॉइल्स चाहते थे कि हमें मिल जाएं, बट जेन्युइन काबली कॉइल्स बिल्कुल मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। हमने सारी मार्केट कॉम की है, यहाँ भी इवन लाहौर भी चाइनीज़ कॉइल्स मिलती हैं, वो बहुत सस्ती हैं, ये फ्लेमा वाली एक्सपेंसिव होती हैं, और वो चाइनीज़ जो हैं वो डिपेंडेबल नहीं है। तो हम ये वाली इसमें कॉइल्स डालने लगे और फिर देखते हैं कि गाड़ी के बिहेवियर में क्या चेंज आता है। इसकी कॉइल्स निकल रही हैं, इसके ऊपर हमने हल्की सी सिलिकॉन लगाई हुई थी ताकि इसका स्पार्क लीक ना करे, और इसकी जगह पे ये फ्लेमा वाली कॉइल्स जो हैं ये इंस्टॉल करने लगे। कॉइल्स नई रिप्लेस हो गई, अभी इसको स्टार्ट करने लगे। स्टार्टिंग ठीक हो गई है, क्रिस्प स्टार्टिंग है जैसे होनी चाहिए। अभी हम इसको देखेंगे कि इसका कोल्ड स्टार्ट ठीक हुआ है, जो ये कोल्ड में बहुत लंबा सेल्फ लेती थी। इंजन बड़ा अच्छा स्मूथ अच्छी नॉइस में आ गया है।
सलेंसर की आवाज़ है, पीछे ढोलकी इसकी डैमेज हुई है, ढोलकी इसके ऊपर से फटी हुई है। हमने मार्केट भेजी है, उन्होंने रिपेयर नहीं की और उन्होंने कहा जी ढोलकी चेंज करें, बट उसको भी हम देखते हैं अगर वो रिपेयर हो सकती हुई तो उसको रिपेयर करवाएंगे, वरना फिर मे बी हमें ढोलकी इसकी चेंज करनी पड़े। उस ढोलकी की वजह से गाड़ी में बूं बूं करके आवाज़ है, अगर सुनवाते हैं आपको। ये पहले दिन से आई थी तब से आवाज़ है इसमें। ये पीछे से इसकी ढोलकी आवाज़ कर रही है। इंजन बिल्कुल स्मूथ है विद न्यू कॉइल्स, आरपीएम भी सही मेंटेन कर रहा है, बिल्कुल बैलेंस्ड इसके स्ट्रोक्स हैं। इसका कोल्ड स्टार्ट हम चेक करेंगे थोड़ी देर के बाद कि गाड़ी की कोल्ड स्टार्ट भी क्विक हो गया है, तो ये ओके हो गया है। इसका पेंट मैच हो गया है और जी ये हमने शेड फाइनल किया है, देखेंगे ये बिल्कुल मैचिंग में है। और ये जो सिल्वर होता है ये डिफरेंट, अपने जितने एंगल्स इसके चेंज होते जाते हैं, इसके शेड चेंज होते जाते हैं, तो ये इसके एग्जैक्ट शेड मैच करना बड़ा कंफ्यूजिंग एक्टिविटी हो जाती है। बट ये कि ये अपने डिफरेंट एंगल्स पे भी ये बिल्कुल ठीक शेड दे रहा है। हम होपफुल हैं कि ये लगेगा और इसमें कोई ऑडनेस नहीं आएगी। पेंट एप्लीकेशन ऑन हो गई है गाड़ी पे, इस वक्त बेस कोट लग रहा है, पेंट अप्लाई हो गया है। इसके ऊपर एक लेकर का कोट हुआ है, अभी इसके ऊपर सेकंड कोट होगा लेकर का। डोर पे पेंट अप्लाई हो गया था, ये पेंट हो गया है। इसकी अभी कुछ चीज़ें फिटिंग होनी है। पिछले सस्पेंशन की इंस्पेक्शन हम कर रहे थे। इसके अंदर जो ये वाले जो इसके बुशिंग्स हैं ये अंदर से टूटे पड़े हैं। इसके अंदर यहाँ नीचे से भी इसमें क्रैक है। ये वाला जो बुशिंग्स हैं ये इसके पीछे ट्यूब के ख़राब हैं। इसकी जो रेयर ट्यूब है इसको हम रिमूव करने लगे हैं, ये वाले इसके बुशिंग्स रिप्लेस होंगे। पिछले कैलिपर्स हैं उसका ये वाला एक बूट थोड़ा सा डैमेज्ड है, ये वाला बूट थोड़ा सा क्रैक्ड है, इसको चेक करने की ज़रूरत है। इसके ये कैलिपर्स रिमूव होंगे तो इसके व्हील बेयरिंग्स भी चेक होंगे, एक शॉक भी रिमूव होकर गाड़ी की चेक होगी। बैक साइड के रोटर्स हैं ये भी बिल्कुल ठीक है, इनमें मसला नहीं है। डिस्क पैड भी बिल्कुल ठीक है, ये इतने वोन आउट नहीं है अभी, इनमें 60% 70% लाइफ है। पिछली जो ट्यूब है ये बाहर आई है। इसके जो बुशिंग्स हैं ये ब्रेक हुए हैं, इधर से भी ब्रेक हुआ हुआ है, इधर से भी ब्रेक हुआ हुआ है, यहाँ से भी ब्रेक हुआ हुआ है। इसको भी हम स्ट्रेस टेस्ट करते हैं तो ये देखिए इधर से भी ये ब्रेक हुआ है, ये नीचे से यहाँ से ज़्यादा ब्रेक हुआ हो। तो ये दोनों बुशिंग्स की एक सी कंडीशन है, इधर का भी सेम कंडीशन है, इधर की भी सेम कंडीशन है। ये नीचे से ये ब्रेक हुआ हुआ है और इधर से भी ये वाला बुश भी टूटा हुआ है। ये इसके दो बुश जो हैं ये भी रिप्लेस होंगे, नए डलेंगे। पिछले ब्रेक कैलिपर रिमूव हुए हैं। ये कैलिपर का जो ये बूट है इसका जो एक कॉर्नर है ये अंदर इसके होना चाहिए और इसको सील होना चाहिए। ये कॉर्नर इस बूट का बाहर निकला हुआ है, ऐसे है कि ये जो इसका पिछला पिस्टन है ये सील्ड है ही नहीं। जो ये बूट इसका ये उतरा हुआ है, इसके पीछे जो अंदर इसके पिस्टन की हालत है वो भी बहुत बुरी है और इसको रस्ट भी लगा हुआ है। तो इसके फ्रंट कैलिपर्स रिबिल्ड हुए थे, उनके बूट्स में एक बूट में हल्का सा कट था, ये वाले बूट इसके फुल खोले हुए हैं। ये कभी पहले किसी ने खोले हैं ये बूट और उसने सही इंस्टॉल नहीं किए। बूट में यहाँ कटिंग भी है, ये यहाँ से भी कटा हुआ है। पिन है, पिनों के बूट भी डैमेज हुए हुए हैं बैक साइड के। तो ये आप देखें ये बूट हम उतार देते हैं क्योंकि ये तो नॉर्मली ये वाला जो कॉलर है ये अंदर इस कॉलर के अंदर ये सील्ड होना चाहिए। तो ये जो इसके पिछले ब्रेक कैलिपर्स हैं इनको चेक करना पड़ेगा और अगर इसके इस पिस्टन के ऊपर रस्टिंग हुई बहुत ज़्यादा तो ये पिस्टन्स हमें हो सकता है रिप्लेस करने पड़े या एक कैलिपर रिप्लेस करना पड़े। ये इस साइड का है जी। इस साइड का कैलिपर जो है इसमें बूट में एक सुराख हुआ है बट ये बूट इंटैक्ट है, ये जैसे कॉलर में इसको फंसे होना चाहिए एटलीस्ट ये फंसा हुआ है। ये भी खुल के कैलिपर चेक होगा कि इसके अंदर क्या कंडीशन है, बट इसमें एक छोटा सा सुराख है। हम होपफुल हैं कि इसमें ज़्यादा चीज़ें डैमेज नहीं हुई होंगी। जो उधर वाला जो कैलिपर है वो बिल्कुल डैमेज्ड है। जो इसकी पिनों का सेक्शन है कैलिपर पिन्स का, उसके अंदर ये एक पिन का बूट डैमेज्ड है बट ये पिन जैम नहीं है, पिन वर्किंग में है, दूसरी पिन भी वर्किंग में है।
पिन जैम नहीं है, बट इसका एक पिन का बूट फटा हुआ है। इसकी कैलिपर किट आएगी, क्योंकि ये वाले पिस्टन्स के इसके बूट ख़त्म हुए हैं, तो वो कैलिपर किट में ये भी आ जाएंगे, ये पूरा रिबिल्ड हो जाएगा। पिछले व्हील स्पेंडल्स खोले हैं और जो व्हील बेरिंग है ये पीछे वाला ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे वाला जो स्पेंडल है इसका भी बेरिंग ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। कैलिपर हमने इसमें से निकाल लिया है, अब इसको डिसअसेंबल करते हैं और इसके पिस्टन को इंस्पेक्ट करते हैं। प्लस ये कि इस गाड़ी की जो शॉक्स हैं ये भी हम रिमूव करेंगे, ये भी चेक होगी और इसकी बैक साइड से भी डिटेलिंग होगी। इसका जो सलेंसर है वो भी हम पीछे से, सलेंसर की जो मेन मफलर है ये रिमूव करेंगे। इसको हम देखेंगे कि ये रिपेयर हो जाए। ये ऊपर वाली साइड से ये डैमेज्ड है, ये भी इसका खोलने लगेगा। एक पिस्टन हमने रिमूव किया है और इस पिस्टन में हमें शक है कि ये रस्ट हो गया है, ये यहाँ से डैमेज हुआ महसूस होता है। इसको भी क्लीन करने लगे हैं। ये वो है जिसका बूट लगा ही नहीं हुआ था, जिस ब्रेक साइड का। जो ये वाला कैलिपर है इसका पिस्टन ओवरऑल क्लीन है, इसमें कुछ जगहों पे यहाँ फिटिंग है। इसको हम अभी फर्दर क्लीन करके देखेंगे कि ये कितनी सवेर है। ये इसके जो कैलिपर्स हैं इनको भी वॉश और क्लीन करने लगे हैं। पिस्टन हमने इसके साफ़ किए हैं। ये वाला तो एक बिल्कुल ख़त्म है इसका। ये इसका रिंग चल रहा था इस लास्ट कॉर्नर पे, इस वाली जगह पे। इससे आगे से ये सारा करोड़ हुआ था। इसके अंदर अगर खाली पिछले डिस्क पैड्स नए डलते और इस पिस्टन को अंदर प्रेस करते तो ये यहाँ से इसकी लीकेज ब्रेक ऑयल की शुरू हो जाती। जो दूसरे वाला है ये ठीक है, इसमें बहुत माइल्ड सी यहाँ हल्की सी फिटिंग है, बट ये बहुत थोड़ी है। इसको हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा पॉलिश करेंगे तो ये होपफुली ये चल जाएगा। बट ये वाला जो है ये तो बिल्कुल ख़त्म है, ये तो रिप्लेस होगा। पिछले ट्यूब बुशिंग्स आ गए हैं इसके जेन्युइन। ये जी इसके पिछले ट्यूब बुशिंग्स ये अब भेजने लगे हैं, ये ट्यूब में प्रेस हो जाएंगे। एक इसका ये रेयर कैलिपर हमने एक काबली मंगवाया है, इसमें से हम देखते हैं कि इसके पिस्टन की क्या कंडीशन है। डोर की पॉलिशिंग चल रही है, इसकी पेंट करेक्शन हुई है और इस वक्त इसकी कंपाउंडिंग, मशीन कंपाउंडिंग हो रही है। सारी साइड इसकी इसी तरह कंपाउंड होगी। पिछली शॉक रिमूव हुई है, ये बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन शॉक है, परफेक्ट है। इस शॉक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ साफ़ होगी और असेंबल हो जाएगी। डोर की पेंट फिनिशिंग कंप्लीट होगी। अभी पीछे वाले की फिनिशिंग होनी है, फेंडर की होनी है। ये इसका जो हैंडल था ये इंस्टॉल हो गया है, बैक व्यू मिरर भी इंस्टॉल हो गया है। जो ये इसका गोला है वो इसका पेस्ट होने लगा है, वो भी पेस्ट हो जाएगा। ये वाला इसका साइड जो है ये काम कंप्लीट हो जाएगा। जो ये बुशिंग्स हैं ओल्ड निकल गए हैं, न्यू जेन्युइन बुशिंग्स इसमें प्रेस हो गए हैं। इस बीम की अभी हम प्रॉपर एक दफ़ा वॉशिंग होगी, ये क्लीन होके गाड़ी में इंस्टॉल हो जाएगी। पिछली ट्यूब इंस्टॉल हो गई है, अभी इसकी पीछे की सस्पेंशन की डिटेलिंग होने लगी है। पिछला जो स्पॉयलर है इस पर भी पेंट एप्लीकेशन हो रही है। ब्रेकों की पिनों का सेक्शन खुला है पीछे वाला, इसके अंदर कुछ पिनों की बहुत बुरी हालत है। ये वाली पिन्स जैम हुई थी एक साइड की, पर ये कि ये अंदर से ये बहुत मैली हैं। जो दूसरी साइड की पिनें हैं ये इनके ये बूट भी ठीक हैं और ये अपनी जेन्युइन ग्रीस में हैं, ये भी क्लीन हो जाएंगी और ये फ्रेश इसमें बूट लग जाएंगे, सारा रेडी हो जाएगा। पिछला स्पॉयलर है ये भी पेंट हो गया है, इस पर बेस कोट भी लग गया है, लेकर भी लग गया है, ये भी क्योर होगा, फिर इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। डोर बहुत अच्छा तैयार हो गया है, इसमें कोई वेवीनेस नहीं है, ढलक नहीं है। सस्पेंशन क्लीनिंग डिटेलिंग हो गई है, इस साइड से भी इस साइड से भी। ब्रेक कैलिपर अभी इसके इंस्टॉल होने हैं। व्हील इसके हो गए हैं क्लीन गाड़ी के। इसके व्हील्स की डिटेलिंग नहीं हुई थी प्रॉपर, इसके ऊपर यहाँ वाटर स्केल मार्क्स होते हैं वो भी रिमूव हो गए हैं। ये पिछला एक व्हील हुआ खड़ा है, ये पिछला दूसरा व्हील भी प्रॉपर डिटेल हो गया है। और जो पुरानी हालत थी इन व्हील्स की वो कुछ ऐसी थी, तो इसके ऊपर एक पूरी लेयर बिल्ट होती है। पानी जो पड़ता है और खुश्क हो जाता है वो अपने मार्क्स डाल के जाता है, बिल्कुल हार्ड मार्क्स होते हैं वो निकल गए हैं। इनके जो व्हील के नट्स होते हैं ये भी क्लीन कर रहे हैं।
ये हुए हैं और ये इनकी पहले कंडीशन थी। तो इसी तरह ये पीछे के भी इसकी चीज़ें सारी डिटेल होंगी, क्लीन होंगी, फ्रंट भी इसकी क्लीन होगा। एक दफ़ा सस्पेंशन को हम फाइनल एड्रेस करेंगे सस्पेंशन का प्रोजेक्ट क्लोज करने से पहले। जो लेफ्ट कैलिपर खुला, इस कैलिपर के अंदर पिस्टन तो डैमेज है ही, ये बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ पिस्टन है। बट ये कि नॉट जस्ट पिस्टन, इसकी जो ये पिनें लगी हुई हैं, ये पिन्स भी डैमेज हुई हुई हैं। ये वाली पिन जो है ये बेंट हुई हुई है और ये यहाँ से भी रगड़ी हुई है और ये पूरी की पूरी करोडेड है पिन। ये पिन जहाँ लगती है ये इस जगह से भी इस पे एक हिट का निशान है और ये बीच का सुराख भी थोड़ा सा यहाँ से बेंट हुआ है। इसी वजह से इसके जो बूट्स थे उसमें से एक बूट ये वाला टेढ़ा हुआ था, ये बाहर निकला हुआ था। इसमें फिर पानी भी जाता रहा, ये सारी करोजन भी हुई। दूसरी वाली पिन भी इसकी ग्राइंड हुई हुई है, ये पिन भी ठीक नहीं है। तो जो हमें काबली कैलिपर मिला है ये अच्छी कंडीशन का कैलिपर है। इसको अभी हम फुल डिसम्बल करेंगे और चेक करेंगे कि इसके क्या कंडीशन है। इसका जो पिन्स वाला सेक्शन है ये भी बिल्कुल ठीक है और इसकी पिन्स भी बिल्कुल सॉफ्ट हैं, बूट्स भी बिल्कुल ठीक हैं। ये जो काबली कैलिपर आया था ये उसमें से पिस्टन निकला है, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू पिस्टन है, इसमें कोई पिटिंग नहीं है, कोई दाग नहीं है। इसकी क्लीनिंग करने लगे, ये फिर अपने कैलिपर में ही डाल देंगे। पिनों वाला सेक्शन है ये हमने काबली रेडी कर लिया है, ये अंदर से इसमें हमने ग्रीस भी कर दी है। ये वैसे पिने और ये सारे बूट्स इसके ठीक हैं। जो हमारे पास बूट की जो कैलिपर किट आती है उससे इसके जो जेन्युइन बूट हैं वो ज़्यादा बेहतर होते हैं। और ये पिस्टन हमने काबली उसमें से रिमूव करके कैलिपर में से, जो इसका ओल्ड वाला ये कैलिपर यूनिट था ये ज़रा फ्रेश था, इसके अंदर ये पिस्टन भी लग गया है। बिल्कुल साफ़ पिस्टन है, ये प्रॉपर ग्रीस्ड इंस्टॉल हो गया है, ये बिल्कुल सॉफ्ट है, बेहतरीन। ये अब गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे। इसके हमने काबली इंजेक्टर्स का सेट मंगवा लिया था। अब हम इसको, ये बहुत दिनों से खड़ी हुई है, 2-3 दिनों से इसका काम चल रहा था, तो हम इसको स्टार्ट करने लगे। ये फर्स्ट स्टार्ट, कोल्ड स्टार्ट बहुत लंबा लेती है गाड़ी। नॉर्मली इसकी हमने जिसको कॉइल्स रिप्लेस की, गाड़ी की ड्राइवेबिलिटी बिल्कुल ठीक हो गई है क्योंकि ओल्ड कॉइल्स लीक कर रही थी। गाड़ी की पावर बहुत अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है, बट ये कि अभी भी गाड़ी में लॉन्ग सेल्फ स्टार्ट का प्रॉब्लम है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी दिनों के बाद स्टार्ट हो रही है, लेट्स सी ये क्या करती है। वाह जी वाह। इसके ना इंजेक्टर्स करते हैं लीक, जो प्रॉब्लम है। फ्यूल पंप के हमने प्रेशर्स देखे थे, हालांकि पंप यूनिट हमने इसका रिप्लेस करना है क्योंकि मॉडिफिकेशन हुई है, वो ठीक नहीं होता। बट ये कि उसकी हमारे पास जो पंप की वैल्यूज हैं आगे ठीक आ रही हैं। इसका इंजेक्टर लीक करता है, पेट्रोल जो है पूल हो जाता है, जिस वक्त आप फिर स्टार्ट करते हैं तो ये फिर स्टार्ट नहीं होती। अब ये इतने टाइम से खड़ी थी कि वो जो गिरा हुआ पेट्रोल है ना, लीक हुआ वो भी इवेपोरेट हो चुका था, तो ये गाड़ी फटाफट स्टार्ट हो गई। अभी हम इसको 1 घंटे के बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे। इसको अभी हम बंद कर रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये क्या करती है। तो इसके इंजेक्टर्स हमने मंगवाए हुए हैं। अगर 1 घंटे के बाद इसकी लॉन्ग सेल्फ हुई, मतलब ये कि फिर हम इसके इंजेक्टर्स चेंज करेंगे एंड देन वी विल सी। एक दिन हम इसको चेक करेंगे। ये इंजेक्टर्स जो हैं वी कैन रिटर्न इट एनी टाइम। टेस्टिंग के लिए इसको करेंगे, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वेल एंड नाइस। 2 घंटे हो गए हैं, अब हम इसको दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। इसके सेल्फ में एक एडिशनल कटआउट लगा के इसका सेल्फ जोड़ा हुआ था, तो हमने वो एक्स्ट्रा वायरिंग कटआउट इसमें से निकाल दिया था। ये भी हम सेल्फ लगा रहे हैं, तो इसके अंदर इसका सोलेनॉइड तो बोल रहा है, बट ये कि सेल्फ राउंड नहीं ले रही। तो इसका जो सेल्फ है ये भी हम खुलवा रहे हैं, इसकी भी सर्विसिंग होगी, ये ठीक होने वाला है। इसको जेन्युइन वायरिंग पे प्रॉपर ऑपरेट करना चाहिए। बैटरी गाड़ी की भी ठीक है। हमने इसकी हेडलाइट्स अभी ऑन की हुई थी, फिर हमने सेल्फ को किया है, तो हेडलाइट्स इसकी ब्राइट चल रही हैं, बट सेल्फ प्रॉब्लम कर रही हैं। ये इसने एक दफ़ा पहले भी किया है प्रॉब्लम, ये सॉल्व होने वाला है इशू। साइड का कैलिपर रिस्टोर होके इंस्टॉल हो गया है। अब हम इसका राइट साइड का कैलिपर रिस्टोर करने लगे हैं न्यू रिंग के साथ, और सारा ये कंप्लीट होने लगे। सेल्फ निकाल ली है, ये भेज रहे हैं सर्विस के लिए। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है। कैलिपर इसका राइट साइड का भी रिबिल्ड हो गया है। ये ब्रांड न्यू बूट के साथ इसका पिस्टन इंस्टॉल हो गया। इस पिस्टन में माइल्ड सी फिटिंग थी, बहुत छोटी सी, उसके अंदर ये बिल्कुल ठीक चलेगा होपफुली। और इसका जो बूट है ये प्रॉपर सील्ड अपनी जगह पे लोकेटेड है। और ये इसका पेंस का सेक्शन भी तैयार हो गया। इसकी पेंस बहुत अच्छी कंडीशन की थी। ये बूट इसके नए लग गए हैं, सिलिकॉन इसमें ग्रीस लग गई है, पेंस भी बिल्कुल सॉफ्ट है। ये अब गाड़ी में इंस्टॉल होने लगा है लेफ्ट साइड का कैलिपर सेक्शन भी। गियर ऑयल रिप्लेस कर रहे हैं, ओल्ड गियर ऑयल रिमूव कर रहे हैं। ये बाकी मैकेनिकल काम हो गए थे, गियर ऑयल इसका नहीं रिप्लेस हुआ था। फ्रंट से हमने लिफ्ट अप किया, आगे से इसकी नीचे डिटेलिंग होनी है,
फिनिशिंग होनी है इसकी। ये वाली एक शील्ड भी दोबारा से इंस्टॉल होनी है। ये इसका ओल्ड गियर ऑयल निकला, इसकी जगह जेन्युइन गियर ऑयल इसका डल गया है। अभी अब हम इसका ब्रेक ऑयल रिप्लेस करने लगे हैं। इसके फ्रंट कैलिपर रिबिल्ड हो गए थे, रेयर कैलिपर्स भी रिबिल्ड हो गए हैं। अभी पूरे सिस्टम में से हम इसका ओल्ड ब्रेक ऑयल निकाल देंगे और इसमें फ्रेश ब्रेक ऑयल डाल देंगे। ब्रेक ऑयल निकला है ओल्ड, बहुत पुराना ऑयल है। ऊपर हमारे पास फ्रेश ब्रेक ऑयल आ गया। सेल्फ हमने भेजा था सर्विस के लिए, ये सर्विस होके आ गया है। अंदर से भी ये ग्रीस अप हो गया है, सारे इसके कॉन्टैक्ट्स वगैरह चेक हो गए हैं। ये गाड़ी में लगा के इसको चेक करते हैं। साइलेंसर रिमूव हुआ है पिछला, और ये हमने रिपेयर के लिए भेजा था। ये आउटलेट ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि ये बिल्कुल ख़त्म हुआ है। हमारा ख्याल ये था कि ये साइलेंसर अगर रस्ट हुआ है तो नीचे वाली साइड से रस्ट होना चाहिए था, बट ये कि ये ऊपर से इसकी पूरी की पूरी ये शीट रस्टेड है। इधर से भी डैमेज हुआ है, इधर से भी ये डैमेज है, ये भी डैमेज है। ये मफलर रिप्लेस करना पड़ेगा। कच्चा सा जुड़ा हुआ था ये वाला पीस, इसको मैंने ऐसे खोला अंदर देखने के लिए, तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा करोजन है। ये सारी इसकी चादर अंदर से बिल्कुल डैमेज हो गई हुई है। पिछले रिम्स रिस्टोर हो गए थे, ये अगले वाले भी क्लीन हो रहे हैं। इसके ये नट्स भी क्लीन हो रहे हैं। सस्पेंशन का बिल्कुल फाइनल डिटेलिंग वॉश होने लगा है। फ्रंट साइड का, रेयर साइड का रिम्स इसके रेडी हो रहे हैं और फिर ये सारा कुछ इंस्टॉल हो जाएगा। उससे पहले हम इसकी बड़ी अच्छी सी क्लीनिंग कर लेंगे। इंजन में भी इसका सेल्फ सर्विस होके आ गया है, ये फिट हो गया है, बट अभी भी ये इंटरमिटेंट कभी कभार गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ये टक टक की आवाज़ करता है। इसमें जो आफ्टर मार्केट कटआउट सिस्टम लगा हुआ था वो तो हमने रिमूव कर दिया था, बट हम देख रहे हैं कि इसका जो जेन्युइन कटआउट लगा हुआ है उसके साथ इशू होगा, जिस वजह से वो बाद में वायरिंग करके इसको जोड़ने की ज़रूरत पड़ी। इंजन की भी कुछ डिटेलिंग होनी है। ये वाली इसकी फाइनल क्लीनिंग डिटेलिंग सेशन अभी इसका गाड़ी का स्टार्ट होने लगा है। कुछ रिम्स रिस्टोर हो गए थे, ये वाले रिम रिस्टोर हो रहे हैं। जिनमें बहुत सारी अननेसेसरी ये रबड़ की चीज़ें लगी हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। ये इस बोल्ट को इससे कवर किया हुआ है। यहाँ ये नहीं होते, ये आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं। ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। ये यहाँ नहीं होता, ये यहाँ नहीं होता, ये ओरिजिनल है इसका। ये भी आफ्टर मार्केट है, ये भी आफ्टर मार्केट है, और ये कुछ भी नहीं कर रहे, ये हवा में लगे हुए जो आफ्टर मार्केट वाला सामान है। ये इसका ओरिजिनल है, ये जगह भी ओरिजिनल की है। ऊपर आप देखते जाएंगे तो यहाँ भी ये नहीं होना चाहिए, ये ऐसे फालतू लगा हुआ है, ये फालतू लगा हुआ है, ये फालतू लगा हुआ है, ये फालतू लगा हुआ है। ये वाले लॉक भी यहाँ नहीं होते तो दरवाज़ों के अंदर लगते हैं लॉक। ये भी इस तरह ये एल्फी लगा के ये जोड़े हुए हैं जिनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये बहुत सारे इसमें ऐसे रबड़ के आइटम पूरी गाड़ी की बॉडी में ये भी रिमूव कर रहे हैं। जो जेन्युइन आइटम है सिर्फ हम वो छोड़ेंगे जो रबर्स ओरिजिनल आते हैं और जो ज़रूरी है। ये एक और व्हील इसका क्लीन हो रहा है प्रॉपर। लॉन्ग सेल्फ स्टार्टिंग का जो प्रॉब्लम है ना, वो हमें इसके इंजेक्टर्स के ऊपर डाउट है कि इसके इंजेक्टर लीक कर रहे हैं और इस वजह से गाड़ी सेल्फ स्टार्ट का प्रॉब्लम करती है। ये जिस वक्त स्टार्ट होती है तो बिल्कुल कच्चा मारती है थोड़ी देर, उसके बाद फिर ये ठीक होती है। तो ये एक इंजन से हमने इंजेक्टर्स निकलवाए हैं, ये बिल्कुल अच्छे, काफ़ी ये ओरिजिनल हालत में हैं और ये बहुत ज़्यादा मैले नहीं हैं, साफ़ सुथरे इंजेक्टर्स हैं। इसको सिर्फ हम बाहर से क्लीन करेंगे और ये वाले इंजेक्टर्स इसमें इंस्टॉल करेंगे और फिर इसको चेक करते हैं। जो इसके अपने इंजेक्टर निकले थे वो काफ़ी ज़्यादा कार्बन कोटेड थे। अभी हम इनको प्रॉपर अल्ट्रासोनिक क्लीन हम इसको नहीं करेंगे क्योंकि ये हो सकता है हमें वापस करने पड़े, बट ये कि हम इसको ओके क्लीन करके गाड़ी में लगा के इसको टेस्ट करने लगे। गाड़ी का जो स्टार्टिंग का और मिसिंग वाला प्रॉब्लम था वो नहीं सॉल्व हुआ। लॉन्ग स्टार्ट ये भी लेती है, अगर बहुत देर खड़ी रहे तो फटाफट स्टार्ट हो जाती है। और इसमें से जो इंजेक्टर्स हैं हमें डाउट है कि वो लीक कर रहे हैं। वो गाड़ी को उसने फ्लड भी किया होता है, जब स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी मिसिंग करती है और फिर नॉर्मल होती है। तो ये हमने काबली इंजेक्टर्स का एक सेट मंगवाया हुआ है, ये भी गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे हैं और फिर हम देखते हैं कि इसके सिम्टम्स बेहतर होते हैं कि नहीं। अगले टायर फिट हो गए थे, सस्पेंशन की डिटेलिंग हो गई, इंजेक्टर्स हमने नए लगा दिए थे। गाड़ी तब स्टार्ट की थी बिल्कुल ठीक थी, अभी थोड़ी देर हो गई है, गाड़ी ठंडी होगी, इसको एक दफ़ा हम स्टार्ट करने लगे हैं। ये जी गाड़ी बेहतरीन स्टार्ट होती है। जो सलेंसर है अभी हमने वो फटा हुआ सलेंसर ही पीछे लगाया है, अभी सलेंसर इसका रिप्लेस नहीं हुआ, बट ये कि गाड़ी का स्टार्टिंग प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गया। ये देखिए, ये खड़ी भी रहे तो भी
स्टार्ट हो जाती है। इतने रबड़ हमने इसके बॉनेट के नीचे से उतारे हैं जो ये अननेसेसरी लगे हुए थे आफ्टर मार्केट सारे। ये भी बिल्कुल नीट क्लीन हो गया है जैसे इसको होना चाहिए। ये बाकी गाड़ी के दरवाज़ों के अंदर और डिफरेंट जगहों पे भी ये लगे हुए हैं, ये वहाँ से भी उतारते जाएंगे। थोड़ा टाइम हो गया है, इसको फिर से स्टार्ट करने लगे हैं, देखते हैं। स्टार्टिंग प्रॉब्लम गाड़ी का ठीक हो गया है, जो ये पहले कर रही थी स्टार्टिंग इशू वो अब नहीं कर रही। फ्रंट सस्पेंशन कंप्लीट हो गया है, रेयर सस्पेंशन कंप्लीट हो गया है, ब्रेक का काम इसका कंप्लीट हो गया है, रेयर सस्पेंशन डिटेल भी हो गया है, रिम्स भी इसके क्लीन हो गए हैं, अगले रिम्स भी क्लीन हो गए हैं, फ्रंट सस्पेंशन भी डिटेल हो गया है। ये गाड़ी इस वक्त मैकेनिकली कंप्लीट हो चुकी हुई है, अदर देन एक इसका जो सलेंसर का बैक साइड का मफलर है वो रिप्लेस होना है और इसका फ्यूल फिल्टर सिस्टम जो है वो रिप्लेस होना है। गाड़ी इस वक्त मैकेनिकल कंप्लीट होके खड़ी हुई है, इसको हमने आज ही लोअर किया है सस्पेंशन कंप्लीशन के बाद।